आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 15 अप्रैल 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। इस समय पर सत्संग नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक सत्संग होना भी, करना भी मुश्किल है। तो आज कोई मैं सत्संग सुनाने के लिए नहीं आया, आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। देश विदेश में जो भी प्रेमी आप लोग रहते हो, आपको संदेश देने के लिए यहाँ पर आप साधकों के बीच में, आश्रम वासियों के बीच में आया हूँ। देखो प्रेमियों, काल भगवान के इस देश में उनका कर्म का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, और कर्म काटने का तरीका होता है, आपको सत्संग में बताया गया, सेवा भजन। तो सेवा तो आप करते हो, लेकिन कर्जा इतना ज़्यादा है, कर्म इतना ज़्यादा इकट्ठा है कि उससे सफाई नहीं हो पाती है, कर्म कट नहीं पाते हैं, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। जो भी मनुष्य देर में रहते हैं सबको भोगना पड़ता है, हमको भी भोगना पड़ रहा है, आप लोग भी, बहुत से लोग जो इस संदेश को सुन रहे हो, आपको को भी तकलीफ होती है, हो जाती है, होती रहती है। तो ये जो कर्मों की वजह से तकलीफ आ रही है, उसको काटना जरूरी है। इस जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों की मैं जन्मांतर की लगी हुई, कुछ पिछले जन्मों की, कुछ इस जन्म की, वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक के जीवात्मा
प्रभु के पास अपने पहुंच नहीं पाएगी और बराबर इसी तरह से दुख के संसार में आते रहना पड़ेगा। इसलिए जब मौका मिला है तो प्रेमियों, कर्मों को काटना जरूरी है। फिर ये मौका जल्दी नहीं मिलेगा, फिर ये मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म काटना बहुत जरूरी है। कटेंगे कैसे? दुख तकलीफ कैसे दूर होगी? शरीर का कष्ट कैसे दूर होगा? आर्थिक परेशानी जो आ जाती है, यानी गरीबी जिसको कहते हो, तो वो कैसे दूर होगी? मानसिक तकलीफ हो जाती है, दिमागी टेंशन हो जाता है, ये कैसे दूर होगा? ये होगा भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, ये उससे दूर होगा। तो साधना शिविर अभी लगाई गई, जगह जगह पर साधना शिविर लगी। अपने लोगों ने भी यहाँ आश्रम पर लगाया और उसमें लोग बैठे 2.5 घंटा 3 घंटा तक साधना एक टाइम में किया। दोनों समय मिला करके 5 साढ़े 5 घंटा भी हो गया 24 घंटे में। लेकिन इसका कोई यानी जिस तरह से भारी लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। उतनी देर तो बैठे रहे, लेकिन मन पर काबू नहीं लगा, मन उधर नहीं लगा कि बराबर मन उधर ही लगा रहे। उसके लिए अब सब लोगों को, आप लोगों को, जितने भी लोग संदेश को सुन रहे हो देश विदेश में, आप सब लोगों को ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप लोग अब अखंड साधना शिविर लगाओ। आप कहोगे अखंड साधना शिविर क्या होती है? जैसे अखंड नाम ध्वनि करते हो, बहुत किया आप लोगों ने पहले, जो पुराने सत्संगी हो, 24 घंटे की किया, 12 घंटे की किया, 6 घंटे, 3 घंटे, जहाँ जैसा था वैसा किया। अब आपको इसी तरह से बराबर अन्य समझो, ध्यान भजन के लिए अखंड नाम ध्वनि, अखंड साधना करना है, ध्यान भजन करना है। तो कैसे करोगे, किस तरह से करना है? देखो, समझ लो ठीक से। 5 दिन का यह रहेगा साधना शिविर, 5 दिन की रहेगी। आज से लेकर के और गुरु महाराज के वार्षिक भंडारे तक का 40 दिन मिलता है। इसके बीच में आप लोगों को साधना शिविर लगानी है। कैसे लगाओगे? तरीका सब बता देता हूँ। जहाँ पर संभव हो, संभव माने मुमकिन, जहाँ हो सकता है लगातार 5 दिन चले। जहाँ नहीं हो सकता है तहाँ आप समझो कि एक दिन 24 घंटे का लगा दो, फिर गैप दे करके फिर लगा दो, 48 घंटे का लगा दो, आप 24 घंटे का लगा दो। लेकिन कम से कम आप समझो कि 5 दिन बैठ करके जरूर साधना करें सब। चाहे 5 दिन लगातार करें और चाहे एक दिन छोड़ करके, 2 दिन छोड़ करके, जैसे भी बने हिसाब उस हिसाब से कर लें। अपना घर का भी काम देख लें, दुकान दफ्तर का भी देख लें और साधना भी कर लें। तो ये आप लोगों के संगत के लोगों को राय मिला करके यानी करना रहेगा। लेकिन ये जो 5 शिविरों में यानी जो लोग साधना कर लेंगे वो खुद इसका फ़ायदा महसूस करेंगे कि कितना इसमें फ़ायदा हो रहा है और कितना हमारा मन रुका और मन हमारा अब लग गया उधर। उसके बाद में फिर तो मन लग ही जाएगा। अभी मन नहीं लग रहा है क्योंकि आदत नहीं बनी है, और जब 24 घंटा किया जाएगा तब आदत बन जाएगी।
तो फिर आज जो भी यानी समझो समय बचेगा गृहस्थी से, उसमें आदमी करेगा ही करेगा। आप कहोगे भाई 24 घंटे की साधना शिविर कैसी होगी? 24 घंटा तो कोई बैठ नहीं पाएगा, मुश्किल है। बैठ सकते हैं लोग, बैठने वाले ऐसे लोग हैं, लेकिन आप ये समझो कि ऐसे बैठ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सब तो इतने अच्छे साधक हो नहीं सकते हैं। बैठने वाले तो 48 घंटे में 33 घंटा बैठे, लेकिन वो भी थोड़ा खंडों में बैठना है। जैसे 4 घंटा बैठ गए, 3 घंटा बैठ गए, अपना गए टट्टी मैदान हो लिया, पानी पेशाब कर लिया, कुछ भूख लगी है तो खा लिया, फिर आए बैठ गए, फिर उसके बाद बैठे घंटा 2 घंटा, फिर ज़रूरत पड़ी पानी पेशाब की तो उठकर फिर चले गए। लेकिन बराबर आप ये समझो कि 24 घंटे का जो चले उसमें बराबर इसी काम में लगा जाए, और काम न किया जाए, और काम तो समझो सेट हो जाएगा, और सेट कर देना है कर लेंगे, बारी बारी लोग कर लेंगे, घर वाले सब सत्संगी हैं तो वो संभाल लेंगे, वो कर लेंगे।